अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम 3 किलोवाट के इन्वर्टर को देखेंगे। इसमें फॉल्ट है कि जब इसको बैटरी पे ऑन करते हैं तो आउटपुट तो देता है, मगर जैसे ही वापडा ग्रिड को ऑन किया जाता है, शिफ्ट होते ही वापडा पर ये आउटपुट को बंद कर देता है। इसमें क्या फॉल्ट है ये हम देखेंगे, इसको रिपेयर करेंगे कंपोनेंट लेवल पे। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप कोई काम की चीज़ मिस ना कर दें। ये आप देख लें, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये बैटरी पर तो बैकअप दे रहा है। जैसे ही हम इसको वापडा पे शिफ्ट करते हैं तो ये आउटपुट बंद कर देता है, बल्ब ऑफ हो जाते हैं, मीटर से आउटपुट वोल्ट सब कुछ गायब हो जाता है। मेरा नाम है जिब्रान नासिर, आप देख रहे हैं हस्कील टेक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। बर वक्त नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि बर वक्त आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये मैंने जैसे ही इसमें वापडा को ऑन किया तो ये जो है आउटपुट बंद कर चुका है। ये आप देख लें, जैसे ही वापडा ऑफ की आउटपुट इसने दोबारा से खोल दी। ये फॉल्ट क्या है, ये फॉल्ट हम वीडियो में लाजमी इसको जो है देखकर रिपेयर करेंगे। वीडियो में बंधे रहिएगा, वीडियो को स्किप करेंगे तो आप भूल जाएंगे, आप मिस कर देंगे, खो देंगे ख़ास वो चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं वापडा ऑन करता हूँ और आप देखें कि इसकी LCD पर इनपुट शो हो रही है वापडा 229 वोल्ट 229 वोल्ट, मगर आउटपुट इसने ऑफ कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मैंने इसको ओपन किया है तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो बाईपास पे रिले लगा हुआ है, वापडा बाईपास पे जो रिले लगी है वो रिले ख़राब है, ये बर्न हो चुकी है। इसमें ये चेक करवा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें सुराख हो गया है, ये बर्न हो गई है। ये देख लें आप, इसमें सुराख है। सबसे पहले तो हम इस रिले को चेंज करेंगे। अगर इस रिले के चेंज करने से जो है ये फ़ॉल्ट रिमूव हो जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने कई बार ये फ़ॉल्ट यहीं इसी रिले को चेंज करने से बदला। ये बाईपास पे लगा हुआ होता है, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। कभी अगर ऐसी सूरत हाल हो कि वापडा ऑन करते ही इन्वर्टर जो है वो आउटपुट बंद कर दे, मगर उसकी LCD पे इनपुट वोल्ट जो वापडा के हैं वो शो हो रहे हों, तो उस सूरत में ये बाईपास पे लगा हुआ रिले आप आंखें बंद करके चेंज कर दें, बेधड़क हो के आपका मसला हल हो जाएगा। ये 8 पॉइंट का रिले होता है। ये ऐसा कि आपको PCB पे लगे हुए भी मैं दिखा रहा हूँ। ये 8 पॉइंट का रिले है। 8 पॉइंट का रिले सेम साइज़ अगर नहीं मिलता है, पॉइंट सेम होने चाहिए, साइज़ बेशक बड़ा छोटा हो चल जाएगा, मगर पॉइंट 8 ही होने चाहिए और सेम पॉइंट होने चाहिए। ये मैंने एक 8 पॉइंट का रिले ले लिया है, ये आपको दिखा रहा हूँ। इसकी कन्फिग्रेशन सेम है उसी रिले जैसी, मगर साइज़ में ये थोड़ा सा बड़ा है। जनरेशन इसकी चेंज है। ये वो रिले है जो कि मैंने इन्वर्टर में से निकाला है। सवाल किया करें, सवाल करने से सीखते हैं। कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोई प्रॉब्लम या कोई मसला आपके इन्वर्टर पे आ रहा हो, आप कमेंट्स करें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ये मैं अब रिले इसमें लगा लेता हूँ। रिले लगाने के बाद फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि हमारा मसला जो इन्वर्टर में आ रहा था वो हल हुआ या नहीं। सोल्डरिंग आयरन का काम बहुत सफाई से कीजिएगा, शॉर्टेज कहीं ना रहे। ये मैंने रिले लगा दी, जैसे कि आपको दिखा भी रहा हूँ कि रिले लगाने के बाद अब हम इसे ऑन करेंगे। सबसे पहले बैटरी पर, क्योंकि ये 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर बैटरी पर तो आउटपुट दे रहा था, मगर ये वापडा पर आउटपुट बंद कर देता था। अब ये ऑन हो रहा है। इफ्तारी के बाद साथ में चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। इफ्तारी के बाद अब मैं चाय का भी वो चुस्कियाँ भर रहा हूँ।
वर्कशॉप पे बैठा हुआ हूँ। अब आपको मैं ये दिखा दूँ कि हमने इसको बैटरी पे ऑन कर दिया। बैटरी पे ऑन करने के बाद अब इसकी जो वापडा ऑन करेंगे बैटरी पे, तो वैसे भी ये ओके था, बैटरी पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। वापडा पे ये प्रॉब्लम कर रहा था। वापडा पे जो इसके आउटपुट पे बाईपास पे लगा हुआ रिले है, जो वापडा से बाईपास करवाता है, वो रिले ख़राब है, वो हमने बदला है। बदलने के बाद अब हम इसको वापडा ऑन करा के देख लेते हैं क्या फॉल्ट रिमूव हुआ है या नहीं। ये वापडा पे ऑन करवा दिया। वापडा पे जैसे ही शिफ्ट होगा और ये वापडा पर शिफ्ट हो गया, इसने चार्जिंग करना शुरू कर दी है। 24 से 27 वोल्ट हो गए और अब ये आउटपुट बंद नहीं की, तो इसका रिले ही का फॉल्ट था। रिले चेंज करने के बाद अब आप बैटरी भी चार्ज कर रहा है और आउटपुट भी कर रहा है। तो रिले को आप जो है सेम 8 पिन का ही लगाइएगा। साइज़ बेशक बड़ा छोटा हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स किया करें, उनके जवाब मैं दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।